नहीं हो रही मैम। अब होगी। अब शुरू हुई है ना? अब हो रही है। ठीक है। तो 16वें अध्याय में हमने पीछे 6 से 20 श्लोक किए थे, 2 बार में किए थे। इस खंड में श्री कृष्ण जी असुरों पर विचार विस्तार से चर्चा करने का उन्होंने काम किया था। श्रेष्ठ को अगर समझना है तो अश्रेष्ठ को भी जानना पड़ेगा, सफाई देखनी है तो गंध भी देखना पड़ेगा, देवगुण समझने हैं तो आसुरी गुण भी सामने आएंगे ही आएंगे। जब तक हम दुख को नहीं भोगते तो सुख का महत्व समझ में नहीं आता। वही वाली बिल्कुल कहानी है। सफाई भी तभी पता चलती है जब गंदगी के बाद सफाई आप देखते हैं। आज 21 से और जो 24 तक हम करेंगे, देवताओं का परम लक्ष्य प्राप्त करना। देवता नरक के 3 द्वारों से निकलकर उस परम को प्राप्त करते हैं, जिसे पाना प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य संसार में उसी ब्रह्म को जानने के लिए आया है, और जब तक हम उस ब्रह्म को नहीं जानेंगे इस संसार में बार बार जन्म लेते रहेंगे। ये आज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं 21 श्लोक से आगे। तो 21वां श्लोक, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् त्यजेत। किताब से पढ़ूं, इसमें ज्यादा अच्छा क्लियर होता है। इक्कीसवां श्लोक, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ट्रिपल इज दिस गेट ऑफ हेल, डिस्ट्रक्टिव द सेल्फ डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, देयरफॉर वन शुड अबंडन दीज 3। इस श्लोक में नया विषय शुरू होता है, जिसमें देवताओं का परम लक्ष्य प्राप्त करना है। परम लक्ष्य है आत्मज्ञान। वैसे तो कृष्ण जी ने कोई नई बात नहीं की, यह बात तो गीता जी में बहुत पहले कही गई है कि प्रत्येक मनुष्य का परम लक्ष्य उस परम आत्मा को प्राप्त करना है। फिर भी कृष्ण जी उसको न प्राप्त करने की मूल पर चोट मारी है। आसुरी भाव का मूल कारण है काम। काम अर्थात इच्छा। असुर कब बनता है? जब इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सब आसुरी भाव हैं। इनके आते ही याददाश्त खत्म हो जाती है, और जहां स्मृति खत्म हुई वहीं बुद्धि का नाश हो जाता है, जिसके बाद मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। उदाहरण के लिए मन एक गेंद की तरह, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह इत्यादि नीचे जाती हुई सीढ़ियां हैं। मन की गेंद जैसे ही काम की सीढ़ी पर गिरी और आपने उसे झट से पकड़ा नहीं, तो दूसरा टप्पा क्रोध का है। फिर भी आपने यदि उस गेंद के दूसरे टप्पे को अनदेखा कर दिया तो सीढ़ी का आखिरी टप्पा तबाही का है। इच्छा पकड़े रखने से यदि सुख मिला नहीं तो इच्छा छोड़कर देख लीजिए। इच्छा रखी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और सुख नहीं मिल रहा है, तो नागर जी कह रहे हैं इच्छा छोड़कर देख लीजिए। जब सब संत महापुरुष यही कहते हैं इच्छा ही दुख का कारण है, तो एक बार इच्छा छोड़कर सुख की प्राप्ति का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। जिस रास्ते से चल रहे थे वहां से नहीं मिला तो दूसरे रास्ते पर प्रयास करने में कौन आपको रोक रहा है? आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता, आत्मा तो अविनाशी है। फिर भी इच्छा हमें आत्म साक्षात्कार के रास्ते से भटका सकती है। आप सोचोगे कि इच्छा चली गई तो जीवन का मजा गया, लेकिन सत्य उसके विपरीत है। इच्छा सुख नहीं देती। इच्छा जब खत्म होती है तब सब सुख मिलता है। इच्छा और जरूरत में अंतर है। भूख जरूरत है, स्वाद इच्छा है। नींद जरूरत है, बिस्तर इच्छा है। कपड़े जरूरत है, फैशन इच्छा है। पैसा जरूरत है, दिखावा इच्छा है। प्रेम जरूरत है, सम्मान इच्छा है। ज्ञान जरूरत है, स्नातक होना इच्छा है। तो हमारे उसमें जो कोर्स है हैप्पीनेस प्रोग्राम, श्री ने कितनी अच्छी तरीके से व्हाट आर योर नीड्स
को एक्सप्लेन किया है कि जो वाकई जरूरत की चीजें हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप वो लेके चली हैं, ये वही जरूरी चीजें हैं। जरूरत की चीज होना वो जरूरी है, लेकिन उसके बाद जो हम हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज इच्छा। और अब करेंगे 22वां श्लोक। ऐतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै स्त्री भी नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। Liberated from these three gates of darkness, O Kaunteya, man does good to himself, thence reaches the supreme goal. मनुष्य का कल्याण अर्थात उसको परम गति तभी मिलेगी जब वह तीनों नरक के द्वारों से बाहर निकल जाएगा। ये तो हमने बार बार सुना है, पढ़ा है, जाना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सत, ये सारे के सारे नरक के द्वार हैं। पर कैसे तीनों के तीनों उन्होंने काम, क्रोध और लोभ, मोह को बताया है, ये इसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। कल्याण परम गति ही आत्म साक्षात्कार का दूसरा नाम है। दूसरे के कल्याण की चिंता छोड़कर स्वयं अपने कल्याण पर जुट जाइए। जिस दिन आपका कल्याण हुआ उसी क्षण पूरी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, हम दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं कि इसका कल्याण हो जाए, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो इस जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। वो कह रहे हैं उसको छोड़कर अपने को कर लो कल्याणकारी। उदाहरण के लिए आप नींद में एक भयंकर सपना देख रहे हैं, इसमें आपका पूरा घर, समाज, देश, दुनिया दुखों में जकड़ी हुई है और आप अपने गुरु को कहते हो कि मेरा कल्याण हो गया तो पूरी दुनिया दुखी रह जाएगी। स्वप्न में देख रहे हैं सब दुखी जनों को, आप सोच रहे हैं अगर मेरा कल्याण अकेले का हो गया तो इनका दुख कौन ठीक करेगा। मैं मात्र अपने कल्याण की सोच रहा हूं। इस पर सपने का गुरु आपको कहता है तुम जाग जाओ, तो पूरी दुनिया का, सपने का संसार दुखों से मुक्त हो जाएगा। जैसे ही आप स्वप्न से जागोगे तो आप पता चलेगा ये तो स्वप्न था, कोई दुखी है ही नहीं देखा जाए तो। इसलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी अपने कल्याण से पूरी सृष्टि का कल्याण करता है। पहले अपना कल्याण कर ले, फिर सृष्टि का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। 23वां श्लोक। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। He who casts aside scriptural ordinance and acts under the impulse of desire attains neither perfection nor happiness nor the supreme goal. जो अध्यात्म के पथ पर चलता है वही परम गति को प्राप्त होता है, जो नहीं चलता उसकी दुर्गति होती है। अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई अध्यापक अपने विद्यार्थी को कहे यदि आप स्कूल से पास होना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। जो विषय आपके पाठ्यक्रम में है वही आपके शास्त्र हैं। परंतु यदि साधक शास्त्रों को अंगीकार नहीं करता तथा मनमौजी हो जाता है और गुरु की शरणागति में भी नहीं जाता तथा बेकार के उपन्यास पढ़ता रहता है तो उसका क्या हश्र होगा। इस प्रक्रिया वाला व्यक्ति जो न शरणागत होता है न शास्त्र पढ़ता है, जो न ही सही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीवन को परम सुख की तरफ ले जाता है, ऐसे व्यक्ति को न अभी सुख मिलता है और न बाद में मिलेगा और कभी सुख नहीं मिलेगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और वो पहले तो नॉवल पढ़ने का बहुत चलन था और नॉवल अपनी किताब के अंदर नॉवल रख के पढ़ा करते थे, रात को किताब नहीं पढ़ते थे। तो दूसरे देखने वाले कहते थे इसने इतनी सारी रात पढ़ाई करी, इसने इतने घंटे पढ़ाई करी फिर भी नहीं ये पास हुआ। तो क्या है, वो पढ़ ही नहीं रहा है, उसको सुख कैसे मिलेगा, वो पास कैसे होगा। इन तीनों सुखों को हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे सिद्धि अर्थात सांसारिक सुख। जो फर्स्ट सुख उसमें लिखा है वो होता है सिद्धि,
तो सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएंगे। सुखम अर्थात मानसिक सुख। मन से आदमी जब अपनी तृष्णा को, इच्छाओं को कंट्रोल में कर ले, रजिस्ट नहीं करे, कंट्रोल में हो गई, छूट गई इच्छाएं, तब मानसिक सुख होता है। परम गति अर्थात आध्यात्मिक सुख, कि ईश्वर है, जो कर रहा है और जो करेगा सब स्वीकार। अब सोचना है आपको, जिस मार्ग में आप चल रहे हो, क्या वह आपको सुख तथा परम सुख की गारंटी दे रहा है या नहीं। सिर्फ अध्यात्म मार्ग ही है जो आपको परम सुख की गारंटी देता है। 24वां श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। Therefore, the scripture is your authority is determining what ought to be done and what ought not to be done. Having known what is pronounced in a scriptural ordinance, you should perform action here. हर घर, समाज, व्यापार अथवा देश को चलाने के लिए शास्त्रों की जरूरत होती है। देश संविधान से चलता है, व्यापार या कोई कंपनी लॉ से चलते हैं, घर और समाज भी अलिखित नियमों से चलता है। कंपनी के नियमों को तोड़ना या उसकी अज्ञानता कंपनी को बर्बाद कर देते हैं। देश के संविधान की अवहेलना देश में त्राही त्राही ला सकती है। इसी तरह जीवन कैसे जिया जाए, उसके लिए हमारे शास्त्र हमें दिशा संकेत देते हैं। वेद तथा उपनिषद के आधार पर रचित स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी का नाम शास्त्र है। वेद तथा उपनिषद के आधार पर रचित स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी का नाम शास्त्र है। जैसे स्कूल में जितनी मर्जी खेलकूद कर लो, जितनी मर्जी संगीत में पारंगता हासिल कर लो, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हर गतिविधि में सिद्धि को प्राप्त कर लो, लेकिन सिलेबस में जो है उसको न पढ़ो तो स्कूल में प्रसिद्धि तो प्राप्त हो जाएगी, परंतु स्कूल से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसी तरह अध्यात्म को समझने के लिए शास्त्रों को पढ़ो, यदि नहीं पढ़ सकते तो सुनो, तत्पश्चात पढ़ें तथा सुने हुए ज्ञान को समझो। गैर जरूरी कर्म करने से संसार में प्रसिद्धि तो प्राप्त हो सकती है, परंतु मुक्ति नहीं। 2 people are waiting. मैंने तो सबको एडमिट कर दिया था। आ गए? शास्त्र में लिखी बातें हमारी बुद्धि को दृढ़ता देंगी। इस बात का आपको सात्विक गर्व होना चाहिए कि आपके हाथ में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है जो आपके जीवन को दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। और इस तरीके से ये 16वां अध्याय यहाँ खत्म हुआ। ओम तत्सती। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगे नाम षोडशो अध्याय। कुछ हमने ना आज लगता है ज्यादा आगे से शुरू कर दिया, कुछ पहले से हुआ होगा खत्म। हाँ, यहां से स्टार्ट करना था 18 से, इसको हम दोबारा कर लेते हैं, छोड़ दिया हमने। अहंकार बालम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः ममात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो सूर्य का। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध की गुमान दूसरे की निंदा करने वाले अपने तथा दूसरे के देह में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले हैं। जो भी किसी दूसरे के साथ द्वेष कर रहा है वो समझिए कृष्ण के साथ द्वेष कर रहा है। गिवन ओवर टू इगोइज्म, पावर, हॉटीनेस, ट्रस्ट,
and wrath. The malicious people detest me in their own and in others' bodies. अहंकार, बल, घमंड तथा कामना क्रोध के चंगुल में फंसा तथा दूसरे की निंदा करने वाला मनुष्य अंततो गत्वा अपने तथा अपने भीतर विराजमान उस परम तत्व का निरादर करता है। अहंकार, बल, घमंड इत्यादि कारण हैं। इन सब का परिणाम अपने तथा दूसरे के देह में विराजमान प्रभु रूपी आत्मा का तिरस्कार कर देना है। जब हम अपने अहंकार में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो हम दूसरे को लेट डाउन करते हैं, अपशब्द कह देते हैं। तो आपने ये समझिए कि अहंकार और क्रोध के कारण जो दूसरे पुरुष में, व्यक्ति में आत्मा है, उसका निरादर कर रहे हैं। और उसका निरादर यानी कृष्ण का निरादर। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख केंद्र है आत्मा। आत्मा अर्थात प्रभु। हर मनुष्य का इस दुनिया में आने का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार ही है। जो भी मनुष्य उस उद्देश्य से विपरीत जा रहा है वह असुर है, शैतान है, राक्षस है इत्यादि। आप यह बात आज नहीं मानोगे तो कल मानोगे, कल नहीं मानोगे तो 10 साल बाद मानोगे। इस जन्म में नहीं मानोगे कोई बात नहीं, किसी और जन्म में मांग लोगे। जिस आपने यह बात मान ली, जिस दिन आपने ये बात मान ली आपके जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, उस दिन आप धन्य हो जाओगे। और 19 छोड़ दिए थे हमने गलती से ये वाले श्लोक। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नर अधमान क्षिपामि अजस्रम अश्रुभान आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता हूँ। कितना कितना कठिन उनको दंड मिल रहा है कि जो लोग दूसरे से द्वेष करते हैं उनको एक से एक नराधम योनियों में डाल रहे हैं। इन इंग्लिश, these cruel haters, worst of men, I hurl these evildoers forever in the world only in demoniac worms. जो बिल्कुल आसुरी वाले जो वर्म्स है उनमें मैं उनको जन्म देता हूँ। कृष्ण जी ने इस श्लोक में काफी कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे श्राप दे रहे हो, लेकिन यह श्राप नहीं है बल्कि सत्य को समझाने की कोशिश है। यदि बच्चा ना पढ़ रहा हो तो माता पिता यही कहेंगे पढ़ ले, नहीं तो फेल हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गलत खाना खा रहा है तो घर वाले यही बोलेंगे तेरी सेहत खराब हो जाएगी। यदि परिवार वाले बच्चों को श्राप नहीं दे रहे अपितु कार्य के परिणाम के नियम बता रहे हैं। इसी तरह जो मनुष्य सत्य जान गया है वह दोबारा जन्म नहीं लेता है। जो सत्य जानना चाहता है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है। जो सत्य के बारे में कभी कभी सोचता है वह शुद्धात्माओं और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, परंतु जो सत्य जानना ही नहीं चाहता वह आसुरी वातावरण में जन्म लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सत्य है क्या? सत्य मात्र एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। और अब 20वां श्लोक जिसे हम छोड़ दिए थे 3 श्लोक पहले। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। In English, having fallen into demoniac worms, the deluded birth after birth without reaching me, these then pass into a still lower state, कौन्तेय। और भी नीचे नीचे अधम और नीचे नीचे योनियों में जाते रहते हैं। यदि अपने दुख दरिद्रता परेशानियों से भी हम नहीं समझे अर्थात अंतर्मुखी नहीं हुए तो प्रकृति में आसुरी योनियों से भी बदतर माहौल देती है। मनुष्य अपने अच्छे अनुभवों से सीखे। यदि सुख से कोई नहीं सीखता तो प्रकृति दुख देती है। कितनी ऊंची बात कह दी कि अगर सुख से नहीं सीखता। कहावत है ना, पुरानी कहावत है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होई।
अगर हम सुख में ही समझ लें, ईश्वर को जान ले और अपने उद्देश्य को, परम लक्ष्य को जान ले और शास्त्रों के अनुसार जीना प्रारंभ कर दें, तो दुख काहे का। जब हम उससे नहीं समझते तो दुख आते हैं। मनुष्य अपने अच्छे अनुभवों से सीखे। यदि सुख से कोई नहीं सीखता तो प्रकृति दुख देती है। यदि कोई भला मानस अपने दुख से भी ना सीखे तो उसे मनुष्य योनि से हटाकर पशु योनि भी दे सकते हैं। दुख से भी नहीं सीखा, दुख के बाद भी वही गलत काम करता रहा। उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी अध्ययन मनन करता है और उत्तीर्ण होकर स्कूल से मुक्त हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी सही अध्ययन ना करे तो कक्षा में दोबारा जन्म ले लेता है, मतलब उसी कक्षा में रिपीट करता है। यदि फिर भी उस कक्षा में फेल होता रहे तो प्राध्यापक उसे स्कूल से निकाल देते हैं। इस प्रकार मनुष्य के दोबारा जानवर, कीट पतंगा इत्यादि योनियों में जन्म होने की संभावना है तो बहुत कम, पर ऐसा हो सकता है। लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हम करें क्या। अगले कुछ श्लोकों में समस्याओं का समाधान बताया जाएगा और 21वें श्लोक से अभी हमने किया ही है इस नरक के 3 द्वार से, कि काम, क्रोध, लोभ प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। और श्री ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनसे छुटकारे का हमें बहुत अच्छा उपाय दिया है। हमने देखा हमारा क्रोध भी बहुत कम हो गया, हमारा जो काम है वो भी बहुत कम हो गया है, और ईर्ष्या तो पहले से ही कभी नहीं थी। और क्या क्या हो गया है, लोभ, मद, अहंकार, घमंड ये भी नहीं है, ना दिखावा है ना घमंड है किसी चीज का। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपना आत्म विवेचना करते रहे और आगे बढ़ते रहे। यही जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग है।